Jai Shri Krishna and Jai Guruji. Thank you so much for signing in today, Leo. So Leo, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ मे, है ना। आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ चेक कर लिया, अगर नहीं किया तो उसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ आज वीडियो में चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ मे आपके लिए लव, करियर, ओवरऑल जो भी जैसे भी मैसेज आएगा वो हम देखेंगे। मेन फोकस मेरे लिए आप खुद रहेंगे, ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन, है ना, जहाँ कहीं भी है, गॉड ब्लेस टू देम, लेकिन आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी प्रायोरिटी आप हैं, तो आपके लिए ही रीडिंग सबसे ज़्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल है। आपके लिए क्या चेंजेस आने वाली हैं, सब कुछ ओवरऑल आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, इंटेंशन के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट हमारे पास 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, नेक्स्ट हमारे पास किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards फॉर लियो। हमारे पास है मैसेंजर ऑफ अर्थ एंड देन हमारे पास है चैरियट। ओके, तो देखिए जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लियो, आपके लिए जो सेकेंड हाफ ऑफ मे है वो आपके लिए कुछ इस तरीके से है। आपकी जो विशेस थी कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को लेकर, ठीक है, जो आप अपने एक नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंचना चाहते थे अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, और कहीं ना कहीं आप अपने इस जर्नी में आगे ना बढ़ पाने के पीछे आपके ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां रही हैं, ठीक है। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, काफ़ी जिम्मेदारियां रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं, घर बार भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, और इसके कारण कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है पीछे छूटता चला गया। आपने प्यार को हमेशा नेग्लेक्ट किया क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा रही आपके ऊपर कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। देख रहे हैं ये हेड गियर, यानी ये शो कर रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, जिसके कारण देखिए ये खुद को, इसकी कितनी बड़ी बड़ी हम बियर्ड देख सकते हैं और इनका जो अटायर हम देख रहे हैं, मतलब इनको देख के लग रही है अपनी जिम्मेदारियों में इतने डूबे हैं कि खुद पर ही इनका फोकस गया नहीं, और इन्होंने खुद के अंदर बदलाव की कोई कोशिश नहीं कर पाए क्योंकि हमेशा अर्निंग के पीछे भागते रहे, जिम्मेदारियों को पूरी करते रहे, ठीक है। इन सब चक्करों के कारण भी आप टॉरस से डील कर रहे हैं, इसलिए आपका प्यार एक कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, ठीक है। एक डिज़ायर जो प्यार को लेकर है वो एक अधूरापन रह गया, बट चीज़ें आगे सुधरती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं आपके पर्सन के तरफ से भी देखूं इस चीज़ को, तो वो भी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे मैसेंजर ऑफ अर्थ का कार्ड कह रहे हैं, वो भी इस रिलेशनशिप को हमेशा ही बाय हार्ट हमेशा रेडी रहे हैं आगे बढ़ने को लेकर, बट सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी रही जिस कारण से ये चीज़ें सक्सेसफुल हो नहीं पाई है। बट अब क्योंकि आप भी अपने लव लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो सिमिलर वे से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी अब इस रिश्ते को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पहले रेडी होते हुए भी आगे न बढ़ पाने की एनर्जी थी, वो चीज़ें अब चेंज हुई है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। तो आप दोनों के पीछे जो भी चीज़ें, दोनों के बीच में जो भी चीज़ें स्लो डाउन हो चुकी थी, कहीं ना कहीं अपने अपने लाइफ की जिम्मेदारी, अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के कारण वो चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही हैं सेकेंड हाफ ऑफ मे में, और दोनों मुझे एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पहले खुद पर फोकस नहीं थे, अब आप फोकस होने वाले थे, जहाँ वो तैयार होकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको लेकर और क्या मैसेज हमें रिसीव हो रहा है इन 15 दिनों के लिए, वो भी देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर लियो। लियो के लिए और क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो हमारे पास है स्टिल वाटर। ऑफ कोर्स जैसे देखिए स्टिल वाटर भी इसी चीज़ को शो करे कि पहले आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपने जिम्मेदारियों के कारण,
बट अब आप देखिए, अब आप ऐसे समझ चुके हैं कि जैसे जैसे ये देखिए सैल्मन है, फिश, जैसे ही ये सामने यहाँ नज़दीक पहुँचेगा तो ये अपने जाल से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, शिकार करने की कोशिश करेगा। वैसे ही अब आप भी लाइफ में ऐसा करना चाहते कि जैसे अब मौका मिलेगा, अपने लिए सोचना है, अपने लिए कुछ करना है, अब आप मौके पे चौका मारने वाले हैं। यानी अब कोई भी चीज़ें आप अपने हाथ से छूटने नहीं देना चाहते हैं। अब आप चीज़ों को अपने लिए, अपने सपनों को, ठीक है, ये ड्रीम कैचर कहीं न कहीं यहाँ पे शो करे कि आप अपने सपनों को फुलफ़िल करना चाहते हैं, सपनों की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ आप पहले उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते जा रहे थे। टीयर्स, बिल्कुल आप बहुत रोए हैं, और इन 15 दिनों में भी अगर कभी आपको रोना आए ना, आप ये सोचिएगा कि आपके अंदर से क्लींजिंग प्रोसेस हो रही है। हो सकता है कि रह रहे कि आपको बिना किसी कारण ही रोना आ जाता था। आप सोचते थे कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, फिर भी मन कर रहा है कि मैं बहुत रोऊं, खुद को हल्का करूं। अगर आपको रोने की इच्छा हो तो आप बेझिझक रोइए। आपके रोने से आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं या जो भी एक स्टक एनर्जीज हैं आपके अंदर, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। उनको बाहर आने का मौका दीजिए, ठीक है। जितना वो बाहर आएंगे, आपके अंदर से आपको हल्कापन महसूस होगा और आप ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और मैसेज लेते हैं, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर लियो। लियो के लिए और क्या है हमारे पास, यहाँ पे है स्विमिंग का कार्ड। देखिए स्विमिंग का कार्ड क्या कह रहा है कि जैसे कि आप एक लंबा रास्ता तय कर कर आगे पहुँचे, इस बीच आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बहुत कुछ देखा है आपने, बट आप यहाँ पर पहुँचने के बाद भी, इस सिचुएशन में पहुँचने के बाद भी सबके सामने आप अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करते कि आप बहुत खुश हैं। यानी ये मैसेज इसमें से आ रहा है कि इतना लंबा एक रास्ता सफ़र तय करने के बाद उसमें आपने चैलेंजेस देखे, बहुत कुछ फेस किया, उतार चढ़ाव देखे, बट फाइनली अब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, आप इतने लंबे जो सफ़र तय करके आए हैं उसमें इतने ऑब्स्टेकल्स, परेशानी, सब कुछ जो आपने देखी है वो सब आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको वो कुछ याद नहीं रहने वाला, क्योंकि खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। खुशियों में आप ऐसे शामिल होंगे आपने कि आप पीछे का सब भूल जाएंगे। देखिए एक कॉमेट का कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहा है आपके ऊपर यूनिवर्स की विशेष कृपा है, और सिर्फ कृपा ही नहीं, अगर आप अपने ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल देख रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है कि आप एक बहुत ही प्योर डिवाइन सोल है। आप इस धरती पर इनकारनेट हुए हैं क्योंकि आपको खुद की ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, और आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए भेजा गया, और आने वाले समय में देखेंगे कि आप कुछ बेहतर और कुछ बड़ा कर कर दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको किसी बड़े कार्य हेतु ही यहाँ पर इस धरती पर भेजा गया है। आपके अंदर से टॉक्सिन्स को टीयर के फॉर्म में निकाला जाएगा, क्योंकि अब समय हो चुका है कि आपके प्योरिटी के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि जब तक आप प्योर नहीं होंगे तब तक आपका डिवाइन के साथ वो अलाइनमेंट होने में प्रॉब्लम होगी। और इस समय अलाइनमेंट होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जिस पर्पस के लिए यहाँ पर भेजा गया है वो मिशन आपका ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है। तो कुछ जो लियो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत ही डिवाइन और प्योर सोल हैं। आपने जो अपनी इम्प्योरिटी अपने अंदर वो की है, अपने प्योर सेल्फ को आपने खोया था इतने जन्म लेते लेते, अब समय हो चुका है कि आपके अंदर की उन प्योरिटी को सामने लाया जाएगा, ताकि आप अपनी डिविनिटी को रिकवर कर सकें, और जिस कार्य है तो आपको यहाँ पर धरती पर भेजा गया है वो आप करें। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स इतने होने के पीछे कारण ही ये है कि आप खुद को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कितना खुद को तपा कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये आपका एक डिवाइन की तरफ से टेस्ट रहा है आपके ज़िंदगी में, क्योंकि आप किसी बड़े पर्पस के लिए यहाँ धरती पर आए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। इसी के साथ देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। तो पहला कार्ड देखिए, सन का चमचमाता हुआ सन का कार्ड कह रहा है कि आपका जो करियर है वो एक दूसरी ओर, यानी एक नया मोड़ लेने जा रहा है, जहां पर ग्रोथ, तरक्की, प्रोग्रेस आपका इंतज़ार कर रही है। साथ ही में क्योंकि आप लियो हैं और लाइफ में स्ट्रगल रहा है, इसलिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी,
जो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, जिसमें से आपको सबसे बेस्ट को चुनना होगा। यानी एक साथ बहुत सारे ऑफ़र आ सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन लेवल आपका बढ़ सकता है। बट डोंट वरी, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है, आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से बिल्कुल परफेक्ट वन आप अपने लिए चुनने में कामयाब हो पाएंगे। किंग ऑफ रॉड सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने जो मुकाम है उसको हासिल कर रहे हैं, उस थ्रोन पर, उस जगह पर जहां पहुंचने के लिए काफ़ी समय से करियर में संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार वो थ्रोन आपने हासिल कर ही लिया। तो सब कार्ड बहुत बेस्ट है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि टेस्ट होगा आपका कि आप कितने बुद्धिमान हैं और आप अपने वाइजनेस या इंटेलिजेंसी इन सब को प्रूव करते हुए आप अपने लिए बेस्ट चुन पा रहे हैं और अपने गद्दी पर जाकर बैठ पा रहे हैं। कंग्रेचुलेशन लियो, आपका ये जो सेकंड हाफ रहेगा काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, आपको तैयार किया जाएगा किसी बड़े पर्पस के लिए। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।